बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर खुर्रम शहजाद और आप इस वक्त देख रहे हैं ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। आज टैली की क्लास 6 में हम ग्रुप्स के बारे में दोबारा पढ़ेंगे। क्लास नंबर 5 भी हमने ग्रुप पर पढ़ी थी। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए मेरे पास और कॉल उन्होंने की कि सर ग्रुप को एक दफ़ा दोबारा समझा दीजिए। तो ग्रुप की एक और वीडियो मैं बना रहा हूँ कि मीनिंग ऑफ ग्रुप क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने सीखा था। आज की भी वीडियो हम ग्रुप के ऊपर ही ले रहे हैं और इसके बाद वाली वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं, क्या तरीक़ाकार होता है उसका। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों को, अपने उन व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करता हूं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अच्छी लगे तो उनको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स लाजमी दीजिए। देखें, जब हमें टैली ERP.9 पर काम करना होता है तो हमें बहुत सारे लेजर्स बनाने होते हैं। जैसे अगर मैं आपको टैली दिखाऊं, टैली ओपन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हम अकाउंट्स इन्फो पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका ग्रुप्स और लेजर आ रहा है। ठीक है, जब हमें अपना काम स्टार्ट करना होता है टैली पर तो हमें इसमें डिफरेंट लेजर्स बनाने होते हैं और उन लेजर्स का लिंक इस टैली में किसी न किसी ग्रुप्स के साथ हुआ होता है, उसका लिंक करवाना होता है। लेजर बनाने से पहले ग्रुप का समझना बहुत ही ज़रूरी है। समझ में आ जाने वाली बात है कि जब तक हम ग्रुप को नहीं समझेंगे, ग्रुप हमारे समझ में नहीं आएगा, जब तक हम अपने लेजर को बना तो लेंगे लेकिन चार्ट ऑफ अकाउंट या ग्रुप्स के साथ प्रॉपर उसका लिंक नहीं करवा सकेंगे। तो आज की क्लास का मकसद यही है दोबारा कि ग्रुप्स के बारे में आपको समझाया जाए कि ग्रुप्स क्या होता है हमारे पास। देखें, जब आप टैली पर कोई भी कंपनी, न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं या कोई भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। वक्त के साथ साथ ये अकाउंट्स बढ़ते रहते हैं। अकाउंट से मुराद ये है कि आपके पास कैश अकाउंट होता है, एक्सपेंस अकाउंट होता है, परचेज अकाउंट होता है, आपके पास वेजिस अकाउंट्स होते हैं और ऐसे पता नहीं कितने बहुत हमारे पास अकाउंट्स मौजूद होते हैं। हर अकाउंट को हम अलग अलग, यानी कि हर अकाउंट के लेजर को इसमें बनाया जाता है और उस लेजर को ग्रुप के साथ कनेक्ट किया जाता है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे कस्टमर हैं या बहुत सारे वेंडर हैं हमारे, उन तमाम वेंडर्स या कस्टमर की जो भी डिटेल है वो हमें एक जगह मिल जाए, या हम उसको अलग अलग देखना चाहते हैं, इंडिविजुअल देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल इस तरीके से ले लें। ग्रुप्स में जाएंगे हम और यहाँ पे अगर आप डिस्प्ले पे जाएं तो सबसे पहले आ रहा है आपके पास बैंक अकाउंट। ठीक है, अब फर्ज कर लीजिए कि आपके 4 बैंक अकाउंट हैं या एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट हैं। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। सपोज़ कि हमारी कंपनी के जो बैंक अकाउंट्स हैं वो टोटल 4 अकाउंट्स हैं डिफरेंट बैंक्स के अंदर, और हम ये चाहते हैं कि उन चारों बैंक की जो डिटेल है वो हमें एक जगह नज़र आ जाए।
यानी कि उसमें कितना बैलेंस है वो हमें एक जगह डिस्प्ले हो जाए, या हम उसको इंडिविजुअल हर बैंक का बैलेंस देखना चाहते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो उन 4 बैंक्स का जो हम ग्रुप बनाएंगे वो बनाएंगे बैंक अकाउंट्स के साथ। ये आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि ग्रुप्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे ये समझिए कि आपके 4 बैंक अकाउंट हैं, आपने उन 4 बैंक अकाउंट को कनेक्ट करवाया है बैंक्स अकाउंट से। तो जब आप बैंक्स अकाउंट्स को क्लिक करेंगे, इसकी रिपोर्ट देखेंगे, तो आपको चारों बैंक का जो बैलेंस है वो एक जगह भी डिस्प्ले हो सकता है, और अगर आप चाहें तो उसको इंडिविजुअल भी देख सकते हैं। इसी तरह आपके पास डेली के एक्सपेंस हैं, ठीक है, आपके पास एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस है, आपका प्रिंटिंग का एक्सपेंस है, आपका फ्यूल एक्सपेंस है। अब आप ये चाहते हैं कि हमारे जो भी एक्सपेंस हैं उन्हें हम एक जगह एक साथ देख लें कितने एक्सपेंस हुए, और अगर अलग अलग हम एक्सपेंसेस देखना चाहें तो वो भी देख लें। तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं आप उनको कनेक्ट करवाएंगे ग्रुप ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इससे ये होगा कि जब हम इसमें उन ग्रुप्स को कनेक्ट करवा देंगे तो हमारा जितना भी एक्सपेंस है, जिस हेड ऑफ अकाउंट में एक्सपेंस हुआ है, उन तमाम एक्सपेंस की डिटेल आपको एक जगह भी मिल जाएगी। और अगर आप इंडिविजुअल भी देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान है ग्रुप बनाना। ग्रुप को कैसे कनेक्ट करवाना है ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आने वाली वीडियो में। तो आज की वीडियो में सिर्फ हमने ग्रुप को क्लियर करना था। इसी तरीके से आपके कस्टमर हैं, बहुत सारे कस्टमर हैं, आप ये चाहते हैं कि किस किस कस्टमर से हमने, यानी कि जितने भी कस्टमर हैं उनका टोटल आ जाए, जिससे हमने पैसा लेना है बिल्कुल टोटल आ जाएगा। आप अलग अलग कस्टमर की डिटेल देखना चाहते हैं, आप इंडिविजुअल भी देख सकते हैं और एक साथ उसकी समरी भी देख सकते हैं। हम उन तमाम कस्टमर को एक ग्रुप, जो भी हमारा ग्रुप होगा, हम उसमें उसको लिंक करवा देंगे, उस ग्रुप के साथ उसको कनेक्ट करवा देंगे, तो वो सारी डिटेल आपको एक जगह मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ग्रुप्स वाली जो वीडियो है मेरी क्लास नंबर 5 वो भी आपको अच्छी लगी होगी, और ये बहुत ही आसान तरीके से समझाने की मैंने कोशिश करी है, ये भी आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।